हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब इंडिया के बारे में। 52 वीक हाई बनाया इसने फ्राइडे के सेशन में। 2820 के हाई बनाने के बाद ये जो स्टॉक है फिसलते हुए भारी गिरावट इसमें नजर आई और लेटेस्ट क्लोजिंग इसकी हुई है 2520 पे। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रिटेलर्स होंगे जिन्होंने इसका ब्रेकआउट आया है, इसलिए इसमें एंट्री ली होगी और अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो उनको यहाँ पे भारी लॉस भी देखना पड़ा होगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कौन सी जो मिस्टेक्स है हमने एज अ ट्रेडर अवॉइड करनी चाहिए, और उसी के साथ अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो कौन से ऐसे लेवल हैं जहां पे हमने ध्यान देना चाहिए। तो शुरू करते हैं वीडियो। पॉलीकैब इंडिया मिड कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल है 38,916 करोड़ का। यहाँ पे पी रेशियो जो है 44.12 कम है सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करें जो है 66.67। अब सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड लाइंस बना के रखी हैं। ये जो स्टॉक है इसने जब ओपन अप हुआ तो 2820 के यहाँ पे हाई बनाए, लेकिन ये जो हाई है सेकंड कैंडल में इसने क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद ये जो रेड कैंडल बनी है स्टॉक जो है इसने यहाँ पे एक पॉज ले लिया और एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे जिसके लेवल थे 2784 के। अब देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली है इसके ब्रेकआउट के ऊपर कि यहाँ से फिर से 2800 के ऊपर जाके 3000 के भी ये टारगेट जो है अचीव कर सकता है, ये समझ के उन्होंने तो सबसे पहले अपना जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे लगा देना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है ये यहाँ से पता चलता है कि ये जो स्टॉक है ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। अगर आप किसी भी ट्रेड में से स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करते हैं और वहां से एग्जिट कर लेते हैं तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि अगर आपका दोबारा यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनता है तो आप उसमें फिर से री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्टॉप लॉस को अगर रिस्पेक्ट नहीं करते तो होता क्या है, जो स्टॉक है यहाँ पे हो सकता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक देके आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे एग्जिट करने की। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है कि स्टॉक जो है वहां से हमारा ट्रेड सेटअप जो है वो खराब हो चुका है और उसी की वजह से यहाँ पे जो स्टॉक है नीचे की तरफ जाता है और हमारा लॉस जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जब नीचे की तरफ आता है तो सोचते हैं अरे चलो यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे मैं इसको एवरेज कर देता हूँ और एवरेज के बाद जब ये बाउंस देगा तो मैं प्रॉफिट में या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाता हूँ। लेकिन ऐसे ट्रेड में हमने दूसरी जो बात है वो है एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। पहली बात तो अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट कीजिए। सेकंड बात है ऐसे जो जो अपना ट्रेड अपने हिसाब से नहीं चला है उसमें एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आपने एवरेजिंग नहीं की है तो ये अपना सेकंड एग्जिट, अगर आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया है तो यहाँ पे एग्जिट करके सेकंड टाइम स्टॉप लॉस उठा के निकल जाना चाहिए। अब जिन लोगों ने यहाँ पे एवरेजिंग किया उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ गया, अब यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया था वो भी इसने यहाँ पे तोड़ दिया, तो यहाँ पे अपने अगर आपने थर्ड टाइम एवरेजिंग किया तो आपका जो लॉस है वो मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से आपके जो होप्स है, क्योंकि देखिए यहाँ से अगर आप एक होप रखते हैं यहाँ से ऊपर आएगा, ये ऊपर नहीं आता, लेकिन यहाँ से आप नीचे की तरफ जाते हो तो यहाँ से ऊपर आने की जो जर्नी होती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर आप यहाँ से सोचने लगते हो कि अरे चलो कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देते मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन ये सारी गलतियाँ हैं जो हमने एज ए इंट्राडे ट्रेडर है अवॉइड करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे इसने बहुत ही अच्छा एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ये इसकी एक नेकलाइन है। जैसे इस नेकलाइन का इसने ब्रेकआउट दिया और सस्टेन हुआ, ये ब्रेकआउट दिया और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन हुआ तो और इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो टारगेट होता है वो होता है इसकी जो नेकलाइन है वहां से लेके हेड की हाइट तक, मतलब इसके आसपास का आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखिए ये हो गई हमारी नेकलाइन। अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो उसके हिसाब से ये देखिए यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया और हमारे जो टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव हो गए। इसके थोड़ा सा हल्का ऊपर गया लेकिन वहां पे टिक नहीं पाया तो यहाँ से फिर से नीचे की तरफ, मतलब ये यहाँ पे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर होंगे वो यहाँ से उन्होंने एग्जिट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो लोग ऊपर के लेवल पे अटके हुए हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हम इसका फाइनेंशियल जान लेते। तो देखिए फाइनेंशियल्स में यहाँ पे अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो 2018 से लेकर 2021 तक यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 9064 करोड़ के इसके टोटल रेवेन्यू बढ़ गया है। इबिटा भी अगर हम देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, 1304 करोड़ हो गया 793 करोड़ से। नेट इनकम भी देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, 882 करोड़ हो गया है और उसी के साथ ईपीएस जो है ये बढ़कर हो गया है 59.20 का। अगर हम यहाँ पे इसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट नजर आ रही है टोटल रेवेन्यू में। इबिटा भी 451 हो गया है, नेट इनकम भी यहाँ पे बढ़ रहा है और ईपीएस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। मतलब कंपनी
के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और उसी के साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए 68.08% की प्रमोटर हिस्सेदारी है। प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे 8.17% है, DII 1.01%, FII 5.75%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 16.98% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इनका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वहाँ से अच्छी खासी नेट कैश जनरेट होते हुए नजर आ रही है। उसी के साथ इनका जो EPS है इंप्रूवमेंट है, 52 वीक हाई बनाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ हो रही है। कंपनी का लो डेप्ट है। पिछले 2 क्वार्टर से यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं और इसके साथ बुक वैल्यू भी पिछले 2 साल से इंप्रूव हो रही है। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेज है। वीकनेसेस की अगर हम बात करें तो निगेटिव ब्रेकडाउन हो गया है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, ROCE पिछले 2 साल से डिक्लाइन है। प्रमोटर ने अपनी जो शेयर होल्डिंग है डिक्रीज कर दी है और हाई वॉल्यूम के साथ टॉप लूजर बना है। अगर हम यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स में रिटर्न रेशियोज की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे रिटर्न रेशियोज में ROE 18.55 है, ROCE 22.17, ROA 12.57। मतलब पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहां से हल्का यहाँ पे गिरावट ही नजर आई है। CAGR पिछले 3 साल का अगर हम देखें तो पिछले साल ये था 82.03%, अब यहाँ से घटकर हो गया है 57.23% का। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए ये जो स्टॉक है एक रेंज में यहाँ पे ऑसिलेट हो रहा था, जहाँ के रेजिस्टेंस है 2775 और हमारा जो सपोर्ट है वो है यहाँ पे 2198, अगर राउंड फिगर 2200 के आसपास है। स्टॉक यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेते हुए अप ट्रेंड करता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस है यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आते हुए फिर से नीचे सपोर्ट की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। अब देखिए स्टॉक जो है यहाँ पे एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ये जो बॉक्स है हमारा इसी रेंज में ये रेंज बाउंड यहाँ पे ऑसिलेट करते हुए नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक जो है हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट देता है और उसके बाद यहाँ पे सस्टेन होता है तो उसके बाद इसमें बहुत अच्छा अप ट्रेंड रैली आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन फ्राइडे के सेशन में इसमें ब्रेकआउट की कोशिश की लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है और यहाँ पे सस्टेन करता है तो ही उसमें आप एंट्री ले सकते हैं अप ट्रेंड के लिए। ऊपर की तरफ अगर ये यहाँ पे 2800 के अगर टारगेट अचीव करता है तो उसके बाद यहाँ पे 3000 के भी टारगेट और उसके बाद लॉन्ग टर्म में 3200 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सस्टेन होना। अब नीचे की तरफ देखिए, अब यहाँ पे ये जो इसने कैंडल स्टिक बनाई है ये बनाई है इसने बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि बेयरिश इंडिकेटर है। मतलब यहाँ से नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है क्योंकि ये जो रेड कैंडल है ये यहाँ पे बहुत बड़ी है, ये जो ग्रीन कैंडल है उससे, इसलिए इसको इंगल्फिंग यानी कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब अगर हम बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे MACD का क्रॉसओवर हुआ था, ये जो ब्लू लाइन है इसने रेड लाइन को यहाँ पे क्रॉस कर दिया और ये होता है हमारा बेयरिश क्रॉसओवर। अब बेयरिश क्रॉसओवर में यहाँ पे मतलब जो सेलर्स है वो ज्यादा हावी हो जाते हैं और फिर स्टॉक भी नीचे की तरफ जाता है। तो ये जस्ट इंडिकेटर है जो इंडिकेशन देते हैं। हमें सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना होता, बाकी की भी चीजें यहाँ पे ध्यान देनी पड़ती है। तब देखिए अगर हम प्राइस एंड एक्शन में देखें तो ये तो हमारा हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया यहाँ पे सपोर्ट। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे आने के पास ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर कर दिया, मतलब ये जो हमारी रेड लाइन है इसने क्रॉस कर दिया हमारी ब्लू लाइन को और जैसे ही ब्लू लाइन ऊपर की तरफ जाने लगी तो यहाँ पे स्टॉक भी है यहाँ से ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आया। अब एग्जैक्टली हम उसी लेवल के आसपास से इसने फिर से एक बेयरिश क्रॉसओवर यहाँ पे बनाया है। अगर ये बेयरिश क्रॉसओवर ऑलमोस्ट इसने ये जो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है तो उसके बाद फिर से यहाँ पे गिरावट आते हुए हम फिर से यहाँ पे सपोर्ट की तरफ जाने के चांसेस दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो 2400 का अगर ये सपोर्ट है, लेकिन अगर ये भी नहीं टिक पाया तो फिर से यहाँ पे हम 2200 के आसपास जाते हुए नजर आएंगे। मतलब अभी भी हम लोग उसी रेंज में उसी दायरे में यहाँ पे ऑसिलेट कर रहे हैं। इस स्टॉक में ये जो हमारा बॉक्स है, ये जो बॉक्स है उसका अभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो हमारे लिए ये जो दो रेंज है मतलब 2770 या फिर 2800 और उसके बाद 2200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो उसके बाद हमारे लिए अप ट्रेंड जर्नी रहेगी। लेकिन अगर ये नीचे पे आता है और 2200 के लेवल है, अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो फिर नीचे के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी क्वार्टरली रिजल्ट और एनुअल रिजल्ट देखे
कंपनी के फंडामेंटल्स यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है। कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस और उसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। तो अब इसको नज़र रखते हुए यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है ये अभी के लिए स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ पे फिर से एक एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे अगर हमारे ये 2200 के लेवल जो ये अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद फिर नीचे हमें 2000 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो आता है यहाँ पे 1800 के लेवल के आसपास। तो जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करके रखा है तो इस लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब जिन लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये 2200 के। जब तक ये 2200 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, यहाँ से अप ट्रेंड रैली हम फिर से सोच सकते हैं। जैसे ही हमारा ये जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हमारे लिए 2800 से लेके 2900 और 3000 के टारगेट यहाँ पे अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं मिड से लेके लॉन्ग टर्म में। अगर हमारा ये जो सपोर्ट है इसका अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो यहाँ पे 2000, और अगर ये ब्रेकडाउन में 2000 भी अगर सस्टेन नहीं होता है तो उसके बाद 1800 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। इसलिए हमारे लिए लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।